बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जी तो दोस्तों, कुछ मसरूफियात की वजह से मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो जाती है, जिसके लिए बहुत बहुत माजरत। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूं, आज जिस पर हम बात करेंगे वो है खवातीन की एक प्रॉब्लम जिसका नाम है ईस्ट वेजाइनल कैंडिडियासिस। आज हम जानेंगे ईस्ट वेजाइनल कैंडिडियासिस क्या होता है। तो दोस्तों, ईस्ट वेजाइनल कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन जब औरतों के वेजाइनल एरिया में हो जाता है उसे कहते हैं ईस्ट वेजाइनल कैंडिडियासिस। अगर हम इसके कॉजेस की बात करें तो ईस्ट कैंडिडा एब्लिकेंस नाम का जो ईस्ट होता है वहाँ उसका मेन इफेक्टिव कॉज होता है, लेकिन ये बैक्टीरियल भी हो सकता है जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है। ये सेक्सुअल कांटेक्ट से नहीं होता है, कभी कभी ओरल सेक्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसको सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज नहीं माना जाता। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो खवातीन के वेजाइनल में इचिंग बहुत ज्यादा होती है, आपको जलन महसूस हो सकती है और आपके वेजाइना बहुत पेनफुल हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे ईस्ट वेजाइनल कैंडिडियासिस की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली जो दवा है वो है लाइकोपोडियम। फीमेल पेशेंट को इंटरकोर्स के बाद बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है, चाहे ड्यूरिंग चाहे आफ्टर। दर्द के लिए लाइकोपोडियम 30 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। अब बात करेंगे सीपिया। औरतों को इंटरकोर्स के दौरान जब ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है तो इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को वेजाइनल कैंडिडियास हो गया हो और मरीजा को वाइट डिस्चार्ज आता हो और वो डिस्चार्ज बहुत ज्यादा खुजली और जलन भी पैदा कर रहा हो और साथ में बहुत ज्यादा पेन भी दे रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए सीपिया 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कलकेरिया कार्ब। पेशेंट की बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा हो और बहुत ज्यादा ऑफेंसिव यानी बदबूदार हो, पेशेंट को सर्दी ज्यादा लगती हो, सर से पसीना बहुत ज्यादा आता हो, कलकेरिया कार्ब की पेशेंट फ्लैबी, फैटी और फेयर होती है और जब यूरिन पास करने जाती हो उस वक्त उसे यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा तकलीफ और जलन महसूस होती है, तो इस कंडीशन में कलकेरिया कार्ब 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है पल्सटीला। ईस्ट वेजाइनल कैंडिडियासिस में कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को बहुत थिक डिस्चार्ज होता हो, वेजाइनल रीजन में जलन वाला डिस्चार्ज आ रहा हो, प्यास आपको बिल्कुल भी नहीं लगती और आपको खुली हवा में जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता हो, तो इस कैफियत को ठीक करने के लिए पल्सटीला 30 पावर में इस्तेमाल की जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है हेलोनाइस। अगर किसी फीमेल के वेजाइना से बहुत वाइट थिक कर्ड डिस्चार्ज यानी दही जैसा डिस्चार्ज आ रहा हो, बिल्कुल चिपचिपा सा हो, आप देखेंगे चूंकि तो बहुत गाढ़ा सा, इतना गाढ़ा होता है कि वाइट पूरा डिपॉजिट हो रहा होता है आपकी क्लोथ पे और सफेदी कपड़ों में भी आपको दिख रही होती है, आप महसूस कर सकते हैं और आपके बैक में भी बहुत ज्यादा पेन रहता हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए हेलोनाइस 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है थूजा। अगर किसी फीमेल पेशेंट को वेजाइनल कैंडिडियास हो गया हो और वहाँ उसको अल्सरेशन भी हो गए हो वहाँ पे वेजाइनल रीजन में, तो उस अल्सरेशन को खत्म करने के लिए थूजा 200 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है करिएजोट। दोस्तों, वेजाइनल कैंडिडियास में ये देखना पड़ता है कि खारिश किस किस्म की है। बाज औरतों को इतनी शदीद खारिश होती है और बहुत ज़्यादा खारिश करने की वजह से वेजाइना में उनको दर्द और सूजन भी हो जाती है। ऐसी औरतों को इंटरकोर्स में भी बहुत दर्द महसूस होता है। ये खारिश आपको शाम के वक्त शुरू होकर रात तक रहती है। सूजन, खारिश, दर्द, ये तीनों चीज़ें हमें करिएजोट में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वेजाइनल में बहुत ज्यादा खुजली, इचिंग हो रही होती है। अगर लिकोरिया भी हो और ईस्ट इन्फेक्शन भी हो तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए करिएजोट 30 पावर में इस्तेमाल की जाएगी। जी तो दोस्तों, ये थी ईस्ट वेजाइनल कैंडिडियासिस के बारे में इंफॉर्मेशन। अक्सर खवातीन हमारे पास आके वेजाइनल इन्फेक्शन की शिकायत करती हैं, जो काफी एक तरह से बदबूदार भी होता है और काफी तकलीफ के साथ भी ये इन्फेक्शन रहता है। तो अगर आपको किसी को भी ये ईस्ट इन्फेक्शन हो गया हो तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के जरिए आप
अपना इलाज कर सकते हैं, या अपने करीबी होम्योपैथिक फिजिशियन से जाके मिल सकते हैं ताकि वो आपका बेहतर तौर पर इलाज कर सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।